हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के रिज़ल्ट के बारे में। आईटीसी के रिज़ल्ट किस लिए इम्पोर्टेंट है ये तो आप लोग सब जानते ही हैं कि एफएमसीजी की वो कंपनी जो वास्तव में ग्राउंड रियलिटी जो है वो बताती है कि किस तरीके से कंजम्पशन पैटर्न है। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कि कंजम्पशन सबसे कम जो है इम्पैक्ट होती है किसी भी स्लो डाउन के अंदर। तो एफएमसीजी जो सेक्टर है वो लाइमलाइट में रहता है और ये एक सेक्टर इंडिया की पॉपुलेशन के साथ, इंडिया की इनकम के साथ जो है बढ़ता रहता है। हालांकि आईटीसी जो है इसमें थोड़ा सा अपवाद है, क्योंकि आईटीसी का एक ऐसा बिजनेस भी है इस पूरे के पूरे एफएमसीजी सेगमेंट में जो कि होटल से रिलेटेड है। और होटल का जो बिज़नेस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेड है, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन में होटल इंडस्ट्री जो है पूरी की पूरी तरीके से ठप बैठी हुई है। तो वहाँ पर जो है कोई भी काम नहीं है, वहाँ पर आपको केवल लॉसेज आएंगे। जो आपको एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसकी सैलरी, डेप्रिसिएशन या उसके लिए जो भी आपने पैसा उधार ले रखा है तो उसका जो ब्याज है। तो यहाँ पर आप देखिएगा होटल इंडस्ट्री जो है पूरी की पूरी तरह इस बिज़नेस सेगमेंट के अंदर आप देखेंगे कि वो प्रॉफिट नहीं जनरेट करेगी। तो आईटीसी के लिए देखिएगा पिछले साल के मुकाबले में प्रॉफिट होटल बिजनेस की वजह से इम्पैक्ट करेंगे। दूसरा बिजनेस है पेपर एंड पेपर बोर्ड्स। तो देखिएगा पेपर वाला जो बिज़नेस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। उसका इम्पैक्ट इसलिए है उस बिज़नेस के ऊपर कि वो स्कूल जब खुले नहीं, कॉलेज खुले नहीं, तो कॉपी किताब पेंसिल कहाँ से सेल होंगी। और उसी तरीके से बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो बहुत सारे जो बिजनेस हैं वो नहीं चल रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम है, तो वहाँ पे जो पैकेजिंग के अंदर या जो पेपर बोर्ड्स है उसकी डिमांड नहीं रहेगी, तो वो बिज़नेस भी जो है इम्पैक्ट होना ही होना है। तो ये दो चीज़ें आप पहले से जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिनको आपको पहले से ही माइंड सेट कर लेना है कि जी हम इस एनालिसिस के अंदर ये बात ध्यान रखेंगे। अब तीसरा सेक्टर है सिगरेट वाला बिजनेस। तो अब देखिएगा सिगरेट आदमी घर में रहेगा तो ज़्यादा पिएगा या अपने फैक्ट्री या ऑफिस में जाएगा तो ज़्यादा पिएगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि घर में अपने बच्चों की वजह से, या क्योंकि घर में अगर आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो क्योंकि बहुत सारी जो आईटी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, तो स्मोकिंग थोड़ी सी हो सकता है कि कम हो और जिसकी वजह से आपको सिगरेट की डिमांड भी जो है कम नज़र आए। और देखिएगा आईटीसी के बिज़नेस के अंदर एक सबसे खास बात ये कि जो सिगरेट का बिज़नेस है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। समय समय के दौरान जो है आईटीसी ने बहुत सारे ब्रांड्स जो है लॉन्च किए, लेकिन ख़ास बात ये रही कि उन ब्रांड्स को डेवलप करने के बाद बहुत सारे ब्रांड्स से जो है वो अपने हाथ जो है ना वापस खींच लेती है, जिसकी वजह से आपको एक कंटिन्यूस जो है ग्रोथ जो है देखने के लिए कम मिलती है। हालांकि कंपनी ने एक सनराइज़ प्राइवेट लिमिटेड जो है बस स्पाइसेस जो है वो पिछले साल जो है एक्वायर की है, यानी कि आप इसी साल के अंदर यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है उसकी एक्विजिशन की थी उन्होंने। तो उसके भी प्रॉफिट्स जो है आएंगे इस बार क्वार्टर के अंदर, वो पिछले क्वार्टर में भी थे हालांकि। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो तो कंपनी कर रही है, और ऑर्गेनिक में से भी कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ देती है समय समय के दौरान। इसके अलावा जैसे एचयूएल के साथ अगर आप कंपेयर करें तो एचयूएल इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ भी जाती है कि कुछ एस्टेब्लिश बिजनेस को एक्वायर कर लेती है। तो ये इस कंपनी के बारे में अगर हम कहें तो ये थोड़ा सा पिछड़ापन है इनऑर्गेनिक ग्रोथ के मामले में। और वैल्यूएशंस अभी भी आप लोग जानते हैं कि ऐसे वैल्यूएशंस चल रहे हैं जैसे कि स्मॉल कैप कंपनीज के चलते हैं। तो एक लार्ज कैप कंपनी स्मॉल कैप की वैल्यूएशन या आप ये कह सकते हैं मिड कैप की वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है। तो सारी दुनिया जानती है कि जो शेयर है ये एक अंडर वैल्यूड शेयर है। तो फिर भी हमने इसका जो रिजल्ट एनालिसिस है वो करना है। तो देखिएगा रिजल्ट एनालिसिस में सबसे पहली बात है ग्रोस रेवेन्यू, यानी कि जिसको आप सेल कहते हैं। तो देखिएगा सेल के अंदर क्या हुआ, सेल जो है 2.47% जो है रिड्यूस हो गई। अब रिड्यूस क्यों हुई, अब आप देखिएगा रिड्यूस होने का कारण मैं आपके साथ बता ही चुका हूँ। होटल बिजनेस चल नहीं रहा है, पेपर एंड जो बिजनेस है उसमें से आपको रेवेन्यू आने कम है, तो जो डी ग्रोथ है वो नहीं है बिजनेस में। फिर भी 2.47% की ग्रोथ है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट के अंदर देखेंगे तो 9% की डी ग्रोथ है। यानी कि आपके रेवेन्यू तो बढ़ा लिए, लेकिन आपने की जो कॉस्ट है, क्योंकि बहुत सारी जो बिजनेस है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट है, जो मैंने भी आपके साथ बात की थी जिसमें होटल या पेपर इंडस्ट्री के बारे में बात है। तो ये जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड नेचर की कॉस्ट होने की वजह से प्रॉफिट पर जो है इम्पैक्ट पड़ा था। तो जो पीबीटी है वो 9% की जो है कमी आई। मार्केट को क्या उम्मीद थी, मार्केट ये उम्मीद कर रही थी कि जो प्रॉफिट्स हैं और जो सेल्स हैं, सेल्स करीबन 3% के आसपास बढ़ेगी, तो वो 2.47% बढ़ी। और प्रॉफिट को म्यूटेड मान के चल रहे थे कि 1 से 2% का प्रॉफिट जो है बढ़ सकता है
हालांकि मार्केट मान के चल रही थी कि अगर पिछले साल जैसा प्रॉफिट भी होगा तो ठीक रहेगा, लेकिन उस प्रॉफिट में जो है 9% की गिरावट आ गई। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम सीधी सी बात ईपीएस पर ले आएँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप क्लासीफाई नहीं करेंगे P&L के अंदर, तो उन चीज़ों पे मैं आपको नहीं ज़्यादा नहीं रोक रहा हूँ। तो अगर आप ईपीएस में देखेंगे तो ₹2.74 की ईपीएस आ गई है। 2.74 को अगर आप देखेंगे तो करीबन ₹11 की ईपीएस पूरे साल की बनती है कंपाउंडेड। अगर हम इसको देखें तो अगर थोड़ा सा कंपाउंड भी करें, थोड़ा सा और ग्रोथ को भी अगर फैक्टर को देखें तो ₹12 तक जा सकती है कंपाउंड करने के बाद। तो 11 या ₹12 की ईपीएस में शेयर ₹170 का चल रहा है, तो आपको ₹15 पी पर जो है ये शेयर अभी भी बाजार में मिल रहा है। रिजल्ट कैसे है? रिजल्ट म्यूटेड है, रिजल्ट से जैसी उम्मीदें थी वैसा ही है, लेकिन सेक्टर वाइज अगर आप इसका एनालिसिस देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस आपको हेल्प कर सकता है कि आप बिज़नेस को अच्छे समझें। देखिएगा सिगरेट बिजनेस में रेवेन्यू घट गया, यानी कि सिगरेट बिजनेस में भी 200 करोड़ के आसपास की सेल जो है कम हो गई। तो मैं भी आपसे बोल रहा था कि लोग शायद घर पे कम सिगरेट पीते हैं वर्क फ्रॉम होम की वजह से, लेकिन बात यह है कि जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ कम होंगी, लोगों की अर्निंग कम होंगी, तो कभी कभी वो सोचते हैं दिन में चलो 10 सिगरेट पीने तो 9 पी लेते हैं, और उसी का असर जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरी बात यह कि जो होटल्स हैं या जो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर कि सिगरेट जनरली कंज्यूम होती हैं, वो बहुत सारे प्लेसेस जो हैं बंद हैं। और इसके अलावा जो स्कूल कॉलेजेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, उनमें भी से भी कुछ परसेंटेज ऐसी है कि जो स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वो भी सिगरेट पीते हैं, तो वहाँ से भी जो है डिमांड नहीं है। तो आप कुल मिलाकर ये देखेंगे कि डिमांड काफ़ी जगह से जो है आई है और वो कम, तो वहाँ से देखिएगा आपको डिग्रोथ नज़र आ रही है। लेकिन जो बाकी बिजनेसेस हैं वहाँ पर देखिएगा करीबन 600 करोड़ से ऊपर की जो सेल इन्होंने जनरेट किया अदर बिजनेस में। तो अदर एफएमसीजी में इनका अच्छा चला है, सिगरेट में सेल्स कम हुई है। होटल तो देखिएगा जो थोड़े बहुत रेंट पे जो चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं परमानेंटली, वहीं से 87 करोड़ रुपीज़ आए हैं। एग्री बिजनेस से इन्होंने अच्छा किया है, एग्री बिजनेस में करीबन 300-400 करोड़ की जो है सेल बढ़ी है, तो यहाँ पर भी काफ़ी जो है अच्छा बिजनेस इन्होंने किया है। पेपर बिजनेस में हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद 10% का डेंट पड़ेगा, लेकिन 10 से कम पड़ा है डेंट, तो 7-8% के आसपास है, तो यहाँ पर भी अच्छा है। और अदर बिजनेसेस में भी जो है आपको ग्रोथ देखने के लिए मिली है। तो आपको देखिएगा जो बिजनेस इंपैक्ट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, बिजनेस इंपैक्ट हुआ है एफएमसीजी के अंदर, सिगरेट के अंदर। तो सिगरेट के ऊपर जो है 200 करोड़ की सेल कम आई है, और वही जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट भी है इनका। अब अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट देखिएगा सिगरेट के अंदर ड्यूटीज़ और टैक्सेस जिस तरीके से सरकार लगा रही है, यहाँ पे प्रॉफिट आप देखिएगा जहाँ 4000 करोड़ के थे वहाँ 3400 करोड़ के हैं, आपके 600 करोड़ रुपए यहीं साफ हो गए। तो सिगरेट में सेल कम हुई, दूसरा मार्जिन कम हो गए। तो जो सिगरेट में मार्जिन कम होना जो है काफ़ी घातक जो है हमें लग रहा है। उसके बाद देखिएगा अदर बिजनेसेस में ठीक है, अच्छा प्रॉफिट कमाया है। होटल्स में आपको लॉस हो गया, तो आप ये देखिएगा जो भी आप प्रॉफिट देखेंगे तो 200 करोड़ रुपए तो आपको सीधा 193 करोड़ है, तो ये तो आपको सीधा क्योंकि 193 करोड़ तो आपको साफ हो गए, किस वजह से? तो ये तो प्रॉफिट आपको आना ही नहीं होटल की वजह से। जहाँ पे आप 17 करोड़ कमा रहे थे वहाँ पे लॉस हो गया, तो अगर दोनों को एडजस्ट करें तो 210 करोड़ का जो झटका तो आपको होटल से ही लग गया। एग्री बिजनेस में सेल तो बढ़ी है लेकिन मार्जिन्स नहीं बढ़े, तो प्रॉफिट मार्जिन्स घटते हुए नजर आए हैं एग्री बिजनेस के अंदर। तो वहाँ पर सेल बढ़ने के बावजूद आपके प्रॉफिट नहीं बढ़े। पेपर बोर्ड्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा कम था, सेल घटी थी, प्रॉफिट भी मार्जिन से लगभग सेम थे, लेकिन अब उसका इम्पैक्ट जो डी ग्रोथ सेल्स का था उसका इम्पैक्ट आपके सामने है। फाइनेंस कॉस्ट पिछले साल जैसी है, अदर जो खर्चे जो अनएलोकेटेड हैं उसमें भी बढ़ोतरी है, तो करीबन 130 करोड़ के जो खर्चे हैं वहाँ से बढ़ते हुए नजर आए। तो 130 करोड़ रुपए का वहाँ से जो डेंट पड़ा है, तो कुल मिला के जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स उसके अंदर करीबन 450 से 550 करोड़ के जो प्रॉफिट घटते नजर आए हैं। अब कुल मिलाकर ये जो बिज़नेस है ये हमें कैसा लगा कि प्रॉफिट यहाँ पे जो है किसी भी तरीके का सरप्राइज जो है आईटीसी से नहीं मिला, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। टू द सम एक्सटेंट हम देखेंगे कि सिगरेट में मार्जिन्स घट रहे हैं, सिगरेट पे ड्यूटीज़ बढ़ रही हैं, तो ये जो सबसे फ्रूटफुल बिजनेस, सबसे हाई मार्जिन बिजनेस इनका था, उसी के अंदर जो है आपको जो है गिरावट देखने के लिए मिली। बाकी बिजनेस जैसे एक्सपेक्ट किया था उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। पेपर के अंदर सेल तो घटी है लेकिन मार्जिन नहीं घटे। एग्री बिजनेस में सेल तो ठीक हुई है लेकिन वहाँ पे मार्जिन घट गए। तो एग्री बिजनेस जो है अभी भी आगे आपने देखना है। और होटल में आपको लॉस होना ही होना था, तो होटल में लॉस आपको हो ही गया। तो यहाँ पर कुल मिला के जो
बिजनेस इज अदर्स के अंदर, तो अदर्स में देखिएगा वो क्या चीज़ें बेचते हैं। अदर्स में ब्रांडेड पैक्ड फूड्स, स्टेबल्स, मील्स, स्नैक्स, डेयरी प्रोडक्ट, बिस्किट, केक्स, चॉकलेट्स, एजुकेशन से संबंधित, स्टेशनरी से संबंधित जो प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, सेफ्टी मैचेज़ हैं, मतलब आप माचिस है, अगरबत्ती है, इस तरीके के कपड़े हैं, वो बिज़नेस इसके अंदर है। तो वो बिज़नेस फिर भी ठीक किया है। होटल आप समझ ही गए हैं। पेपर बोर्ड्स का बिज़नेस आपको पता है, स्पेशलिटी पेपर या जो पैकिंग मटेरियल है उसमें आपको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम है। एग्री बिजनेस के अंदर सोया है, स्पाइसेस है, कॉफ़ी है, लीफ है, तो वो बिज़नेस भी थोड़ा सा जो है रेवेन्यू फ्रंट पे तो अच्छा था, लेकिन मार्जिन्स नहीं थे वहाँ पे भी। तो कुल मिला के आईटीसी के रिज़ल्ट ना तो हमारे को बहुत खुश कर रहे हैं और ना परेशान कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शेयर प्राइस पे बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट इन रिज़ल्ट का होगा। जो भी मार्केट एंटिसिपेट कर रही है उसी के आसपास जो है। हालांकि एग्रीकल्चर की जो मार्जिन्स हैं वो घट रहे हैं, वो थोड़ा सा एक नेगेटिव सरप्राइज़ है। दूसरा, सिगरेट में से भी आपको एक नेगेटिव सरप्राइज़ मिला है, सेल्स भी घटी है और मार्जिन्स भी घटे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है दो नेगेटिव है। पेपर बोर्ड्स और पेपर्स में फिर भी आपने कंफर्टेबली काम किया है, होटल से जैसे उम्मीद थी वैसे ही हुआ है। तो कुल मिला के जो रिज़ल्ट हैं वो ऐसे रहे हैं जो किसी भी तरीके से जो है आश्चर्यजनक नहीं कहे जा सकते और ना ही किसी तरीके से निराशाजनक कहे जा सकते हैं। लेकिन कोविड का जो असर है वो साफ साफ थोड़ा सा तो देखा ही जा सकता है, और ये सेक्टर भी उससे छूता नहीं है। जो ग्रोथ हम इस सेक्टर से उम्मीद करते थे वो ग्रोथ जो है नदारत है इसके बिज़नेस में, और जिसकी वजह से आप देख भी रहे हैं कि 15 से 16 के पी वैल्यूशंस जो इस कंपनी को मिल रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कंपनी आगे से अच्छा टर्न अराउंड करेगी होटल के बिज़नेस में भी, और जब खुलते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा जो आपके सिगरेट बिज़नेस के अंदर भी जो हमें लगता है कि जब सारी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू होंगी तो दोबारा से ग्रोथ लौटती हुई नज़र आएगी, और शेयर्स के अंदर अभी भी जो वैल्यूशंस हैं वो रीज़नेबल हैं, और नीचे के प्राइस पे खरीदने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाए तो जो है बेच सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म होरिजन है तो भी मुझे शेयर ऐसा लगता है कि 164-165 रुपीज़ में जो है रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो इन्वेस्टर के फेवर में है, ना कि कंपनी के। लेकिन कंपनी से जो हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है काफ़ी लंबे समय से, जिसकी वजह से आप देखिए कि शेयर का जो प्राइस है वो भी आपको मूव करता हुआ ऊपर की तरफ नहीं नज़र आ रहा है। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।